ट्रम्प जो कि अमेरिकन प्रेसिडेंट है और जिन्होंने कि इस वक्त एक हंगामा कर रखा है, उनका ये कहना है कि जी उनकी टीम जो है, यानी कि अमेरिकन टीम जो है वो ईरान के साथ बातचीत करने के लिए जो है वो इस्लामाबाद आज पहुंच जाएगी। यानी आज शाम तक जो है कहा जा रहा है कि अमेरिकन जो है वो इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे। लेकिन क्या ईरान की तरफ से कोई आएगा? तो ईरान के मीडिया में और ईरान के मिनिस्टर्स का ये कहना है कि वो हरगिज हरगिज अमेरिका से बातचीत करने के लिए पाकिस्तान इस्लामाबाद आने को तैयार नहीं है। कि ईरान ने ऑफिशियली अमेरिका के साथ जो अगला राउंड इस्लामाबाद में प्लान किया जा रहा था उसको मुस्तरद कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है। दुनिया सारी एक बड़ी अजीबोगरीब कैफियत में है कि भाई ये सूरत किस तरफ जा रही है। पाकिस्तान ने बड़ी कोशिश की है कि अमेरिका के और ईरान के मुज़ाकरात हो। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने 3 दिन गुजारे। पाकिस्तान का जो एक आम आदमी है ना, मेरे जैसा आम आदमी, हमारी तो औकात ही कोई नहीं है। हम तो एवं ही हैं, हम तो एवं ही है ना। दुनिया हमें पूछती है ना, इधर हमें कोई पूछता है। हम लोग एवं ही हैं, हम लोग एवं ही रगड़े जाते हैं। कहीं पर कुछ भी हो रहा हम लोग रगड़े जाते हैं। अब ये सिर्फ और सिर्फ सफारतकारी या डिप्लोमेसी का फेलियर नहीं है, ये एक पावर शिफ्ट यहाँ पे है जिसके ऊपर इस वक्त बात की जा रही है। यानी बहुत जरूरी है कि डोनाल्ड जे ट्रंप की जुबान बंद हो। अगर इस मसले का कोई ना कोई हालिया सोल्यूशन निकलना है तो इस 1.5 शनिंग की नानी जब तक जुबान बंद नहीं होती तब तक ये मामला हल नहीं होगा। और जो बात हम हमेशा से कहते हैं कि जब हर कंडीशन एक दूसरे की रिजेक्ट कर दी गई है, जब कोई किसी की बात मानने को तैयार ही नहीं है, हर बात के लिए ना कह दी गई है, तो फिर आखिर इन मीटिंग्स का क्या फायदा और क्या मतलब है? तो यही बात ईरान की तरफ से भी कही गई है और ईरान के जो मिनिस्टर्स है उनका यही कहना है कि जी जब कोई बात ही नहीं होनी, जब हम किसी चीज पर एग्री ही नहीं है और जब अमेरिका हमारी कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है, तो हम बात करने के लिए पाकिस्तान नहीं आएंगे। आप वीडियो के ऊपर अपना सुझाव दे सकते हैं। आपको वीडियो किस तरीके चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद। और अगर ईरान के लोग पाकिस्तान नहीं आ रहे और उनका ये कहना है कि जी हम किसी किस्म की भी मीटिंग के लिए या डायलॉग के लिए पाकिस्तान आने को तैयार नहीं है, हम पाकिस्तान नहीं आएंगे, तो फिर आखिर ये जो तैयारियां और ये जो सजावटें और ये जो रोड ब्लॉक और ये सब सिलसिला जो चल रहा है, पाकिस्तान जो बार बार अनाउंस कर रहा है कि जी हमारी जो है वो हमारे यहाँ जो है वो मीटिंग होने जा रही है अमेरिका और ईरान की, एक बार फिर दोनों में डायलॉग होगा, एक बार फिर बातचीत होगी, तो ये दूसरी तरफ अगर पार्टी आई नहीं रही तो फिर ये किस तरह का डायलॉग हो रहा है और ये कौन सी बातचीत है जो पाकिस्तान क्लेम कर रहा है कि वो करवाने के लिए जा रहा है? बहरहाल इस्लामाबाद मुकम्मल तौर पर बंद है। होटल्स बंद, शॉपिंग मॉल्स बंद, दुकानें बंद, सड़कें बंद, हॉस्टल्स बंद, यूनिवर्सिटीज बंद, कॉलेजेस बंद, टैक्सी वाला बंद, उबर वाला बंद, बाइकिया वाला बंद, नहीं चल सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। अमेरिकन आ रहे नेगोशिएशंस करेंगे तो हमारी जो इकोनॉमी जो कुछ है 4 पैसे हम 500,000 निकालते हैं वो तो खैर वो तो कंसिडर्ड ही नहीं होते ना इसका कोई शुक्रगुजार होता है, ना बाहर कोई शुक्रगुजार होता है, ना इधर कोई शुक्रगुजार होता है। तो हम लोग ऐसे ही हैं, तो हम अपनी क्या ही बात करें नाज़रीन। बरल दुनिया रो पिट रही है कि मिडिल ईस्ट की इकोनॉमी बर्बाद होगी, फलानी जगह पर बर्बादी होगी, फलानी जगह पर बर्बादी होगी। हम जो कुर्बानी दे रहे हैं अल्लाह करे कि इसका एहसास दुनिया करे। एक बहुत बड़ा सैक्रिफाइस है नादरीन जो पाकिस्तान का एक आम आदमी, एक आम शहरी दे रहा है। दैट्स व्हाई नादरीन ये एक आम शहरी कुर्बानी देकर एक्सपेक्ट कर रहा है कि स्टेट ऑफ पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान की इज्जत में इजाफा होगा, हमारे मुल्क की इज्जत में इजाफा होगा। उसके लिए नादरीन हम अगेन पाकिस्तान की आवाम एक बड़े सब्र का मुजाहिरा कर रही है, अंडरस्टैंड कर रही है और दुआ कर रही है कि अल्लाह ताला करे कि इसका कोई ना कोई हल निकले और ये ऊंट किसी करवा बैठे, ये किसी पास से लगे डोनाल्ड ट्रंप, और उसके बाद इसका कोई ना कोई हल निकले। एक तरफ नादरीन डोनाल्ड जे ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि इस्लामाबाद के अंदर वो अपनी टीम को भेज रहा है। जैरेड कुशनर, स्टीव विटकॉफ आ रहे हैं, ये दोनों कंफर्म है। जेडी वैंस के ऊपर, नायब सदर के ऊपर मुख्तलिफ तरह की खबरें आ रही है। अब ये भी समझ से बाहर है कि इतनी ज्यादा कंफ्यूजन बैनुल अक़वामी मीडिया क्यों फैला रहा है, इतनी ज्यादा कंफ्यूजन इंटरनेशनल मीडिया में क्यों है कि क्या जेडी वेंस पाकिस्तान में आएगा या जेडी वेंस पाकिस्तान में नहीं आएगा। जब मैं ये वीडियो रिपोर्ट कर रहा हूं 10:40 हुए, अभी तक इंटरनेशनल मीडिया कंफर्म नहीं कर पा रहा। कुछ कह रहे हैं कि जेडी वेंस आने वाला है, कुछ कह रहे हैं नहीं आने वाला। सो एक अजीब व गरीब किस्म की कंफ्यूजन जेडी वेंस के हवाले से बनी हुई है। तो ट्रंप एक तरफ ऐलान कर चुका है अपने ट्वीट के जरिए कि मैं अपनी टीम को इस्लामाबाद के अंदर भेज रहा हूं। दूसरी तरफ नादरीन मिडिल ईस्ट के अंदर डोनाल्ड जे ट्रंप ने 50,000 के करीब नादरीन अपनी फौज वहां पर बुलाई हुई है और 500 के करीब फाइटर जेट्स वहां पर मौजूद हैं। डिस्ट्रॉयर्स नादरीन दर्जनों में डिस्ट्रॉयर्स वहां पर मौजूद हैं, अमेरिकन बैरी बेड़े खड़े हैं। तो मुकम्मल तौर पे अभी यहां पर रखकर ट्रंप ये कह रहे हैं कि भैया आओ और टेबल के ऊपर आकर बैठो। कुछ मामला तय हो गए थे लेकिन तयशुदा मामला से अमेरिका पीछे हटा और अमेरिका ने घेराबंदी खत्म नहीं की। तो अमेरिका का जो ब्लॉकेज है उसकी वजह से मामला कटाई में पड़ गया। फिर इसराइल बार बार लबनान के ऊपर अभी भी अटैक करता है। चले वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन अब जो वाकया हुआ ये एक बड़ा वाकया है।
इसमें डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंसमेंट की है। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बताया, जरा ये वाकया आप देख लीजिए। अमेरिकी सदर ने दावा किया कि अमेरिकी फोर्सेस ने आबना हुर्मुज़ में नाकाबंदी को अबूर करने की कोशिश करने वाले ईरानी परचम वाले एक कार्गो जहाज को रोककर उसे तहवील में ले लिया है। यानी एक ईरानी कमर्शियल जहाज को पकड़ लिया, कार्गो जहाज है, कोई मिलिट्री का जहाज तो है नहीं। इसको अमेरिकन ने पकड़ लिया और अपनी तहवील में ले लिया और इनके लोगों को काबू कर लिया। डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि अमेरिकी एहलकारों ने जहाज को वार्निंग दी, फिर इंजन रूम को नुकसान पहुंचाकर उसे रोक दिया और बाद में उस पर कंट्रोल हासिल कर दिया। अब यह जहाज पे फायरिंग भी हुई है। ताहम ईरान की जानिब से फिर बाद में रद्द-ए-अमल आ गया और ईरान ने जो रद्द-ए-अमल दिया है उसकी तफसील मैं आपको भी बताता हूं, लेकिन गुज़िश्ता जो 48 घंटे हैं वो बड़े हंगामा खेज रहे हैं। उनमें बहुत सारा कुछ हुआ है। इन 48 घंटों में क्या कुछ हुआ है जरा ये मैं आपके सामने रखता हूं। 48 घंटों में ईरान ने आबना हुर्मुज़ को दोबारा से बंद कर दिया। अमेरिका ने दावा किया था कि ईरान के साथ अमन मुज़ाकरात दोबारा शुरू हो जाएंगे। फिर इन्हीं 48 घंटे में ईरान ने अमेरिका के साथ इन अमन मुज़ाकरात से पीछे हटने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा जी कि अभी हम मुज़ाकरात नहीं कर सकते। जो मुसद्दिका रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक, कंफर्म रिपोर्ट्स के मुताबिक, ईरान ने अमेरिका के साथ दूसरी राउंड की नेगोशिएशन से इनकार कर दिया है, जबकि ग्राउंड पर सिचुएशन और भी ज्यादा सीरियस हो चुकी है। अमेरिकी जंगी जो तैयारे हैं, B-52 बॉम्बर हैं, वो बरतानिया से उड़े हैं और सुबह 8 बजे के करीब जो है वो कहा जा रहा है कि वो ईरान के करीब पहुंचे हुए होंगे। अब वो क्या करेंगे पहुंच के तो देखा जाएगा, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ ये मजीद बताया जा रहा है, जहां से दुनिया की तकरीबन 20% ऑयल वहां से गुजरता है, फिर से बंद कर दिया गया है। और ईरानियन रिपब्लिकन गार्ड कोर ने, ईरान की फौज ने डिक्लेयर किया है कि जब तक अमेरिका अपना नेवल ब्लॉकेड जो है वो खत्म नहीं करता, उस वक्त तक किसी को भी सेफ पैसेज वहां से नहीं दिया जाएगा। और इसके साथ ही अमेरिका की नेवी ने एक ईरान की जो शिप है उसको भी सीज किया है और उसको वो ईरान की जो शिप है वो यूएस नेवी का ब्लॉकेड तोड़ने की कोशिश कर रही थी, तो उसको इन्होंने अमेरिका की नेवी ने हिट करके, ये तस्वीर आप देख सकते हैं, इसको हिट किया है और इसको हिट करके जो है इसके इंजन रूम के अंदर शुगाफ करके इस शिप को अपने कब्जे में ले लिया है। मतलब इस वक्त जो हालात हैं उसमें जाहिर बात है कि टेंशन्स अब डायरेक्ट फौजी कन्फ्रंटेशन की तरफ जा रही हैं, मिलिट्री कन्फ्रंटेशन की तरफ जा रही हैं। अब यहाँ पे जो एक पावर शिफ्ट बड़ा विजिबल नजर आ रहा है। आसिम मुनीर ने तो वादे वईद किए थे, जाहिर बात है सदर ट्रंप से, जिसके बाद सदर ट्रंप ने ऐलान कर दिया था कि सब कुछ खुल गया है, लेकिन 12 घंटे के अंदर बाजी सारी की सारी पलट गई। यहाँ पर इस वक्त जो लेटेस्ट न्यूज आ रही है वो यही है कि डोनाल्ड ट्रंप तो तैयार हैं आने के लिए और बात करने के लिए या अपनी टीम को भेजने के लिए, जो कहा भी यही गया है कि जी डोनाल्ड ट्रंप की टीम जो है पहुंच जाएगी। उसी के साथ साथ पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की तारीफें भी डोनाल्ड ट्रंप करते हुए दिखाई देते हैं और कहते हैं कि जी इनकी वजह से ही ये पॉसिबल हुआ है। तो जी उनका यही कहना है कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की वजह से पॉसिबल हुआ है कि ये डायलॉग हुए और आगे भी डायलॉग होने जा रहे हैं। लेकिन बात सारी ये है कि उसी के साथ साथ जो है वो कई आर्टिकल्स ऐसे भी निकल आए हैं जिसमें पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और पाकिस्तान की इस वक्त की हुकूमत जो बार बार अमेरिका का साथ देने का और ईरान के साथ खड़े रहने के दावे कर रही है, उनको रेड फ्लैग भी उनको कहा गया है। ये भी कहा गया है कि ये लोग किसी वक्त भी धोखा दे सकते हैं। रेड फ्लैग का मतलब है किसी वक्त भी अपनी बात की इधर से उधर किसी बात को कर सकते हैं। अब ये चीजें तो जाहिर है कि इस किस्म के आर्टिकल्स तो निकलेंगे और जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, तो चाहे वो ईरान हो, चाहे इजराइल हो, अमेरिका या पाकिस्तान, जो कंट्रीज भी इस जंग में इन्वॉल्व हो रही हैं या इसको रोकने की कोशिश कर रही हैं या जो बातचीत इधर से उधर पहुंचा रही है, ऑब्वियसली उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। कोई भी किसी पे ट्रस्ट नहीं करेगा। क्या ईरान पाकिस्तान पे ट्रस्ट करेगा? जबकि पाकिस्तान अमेरिका के साथ भी बातचीत में है। क्या अमेरिका पाकिस्तान पे ट्रस्ट करेगा जो बार बार कहता है कि हम ईरान के साथ खड़े? और यही सारी कह लीजिए कंडीशन या यही सारी सिचुएशन जो है वो इजराइल के साथ भी है। इजराइल के लिए तो हम कई बार गले फाड़ फाड़ के बोल भी चुके हैं कि जी इजराइल हमें पसंद नहीं है और इजराइल को तो जी होना ही नहीं चाहिए, हमारे हिसाब से इस दुनिया के नक्शे से मिट जाना चाहिए। और इस तरह की कई बातें
हमारे पॉलिटिशियन, हमारे रिलीजियस स्कॉलर्स और बहुत से लोग जो है वो यहाँ पर किया करते हैं। तो ये कहना कि जी पाकिस्तान के फील्ड मार्शल को या पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को रेड फ्लैग कह दिया गया है, तो मेरा ख्याल है कि ये चीज तो बहुत पहले हो गई होगी और इस वक्त ट्रस्ट किसी को किसी पे नहीं है, तो इसलिए इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि अगर रेड फ्लैग कह दिया तो कोई अनहोनी बात हो गई है, या जो हमारे लोग कहते हैं नहीं नहीं जी ऐसा कैसे हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। यहाँ पर हर जगह पर यही लग रहा है कि कोई भी किसी को भी धोखा दे सकता है। तो हमने आप वीडियो के ऊपर अपना सुझाव दे सकते हैं। आपको वीडियो किस तरह की चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।